बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो व्लॉग शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो चलो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बनाए थे सैंडविच और जो है ना चाय बनाई थी। ये शाम का टाइम था और मुझे शदीद भूख लगी थी, समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊं। तो फिर मैंने सैंडविच बना लिए, चाय बना ली और काफ़ी सर्दी थी और मैंने ना रूम का हीटर जो है ना ऑन कर लिया, एसी वाला। और उसके बाद मोहम्मद इब्राहिम सोया हुआ था और मैं ब्रेड पड़े हुए थे, साथ शामियाँ वगैरह पड़ी हुई थी। तो मैंने फिर है ना अपने लिए सैंडविच बना लिया और साथ चाय बना ली। और मोहम्मद अशर ने थोड़ा थोड़ा खाया और उसके लिए ना मैंने शामी एक फ़्राई कर दी थी, तो वो अपनी शामी लेके आ गया। और साथ जो है ना मोबाइल पे कार्टून लगे लगे हुए थे। ये कि ऐसे खाते ही नहीं है बच्चे तो मेरे, ख़ास तौर पे जब खाना खाना होना तो मोबाइल ज़रूरी हो सामने पड़ा। तो अलाया की भी यही आदत है और इसकी भी, मैं इतना रोकती हूँ पर बच्चे आजकल के बस। फिर मैंने दरवाज़ा रूम का बंद कर दिया और बैठ के ना मोहम्मद अशर को भी खिलाया और ख़ुद भी खाया। और मोहम्मद इब्राहिम खेलता खेलता सो गया खुद ही। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरे कज़न के बेटा हुआ था, वो मिठाई दे के गए थे। तो यहाँ पे बच्चे जो थे ना मिठाई के शदीद जो है ना इन्हें भूख लगी हुई थी और बार बार मांग रहे थे उनके सामने ही। तो फिर जब वो गए ना तो फिर ऐसे टूटे ना बच्चे, उन्हें तो इतनी पसंद है। तो यहाँ पे ना ये खतीजा और आयत और अलाया जो है ना लड़ रहे थे गुलाब जामुन से। और मतलब कि ना इनकी जो आपस में बनती ऐसे ही है कि थोड़ी देर लड़ाई और थोड़ी देर सुलह और थोड़ी देर खेल लिया। तो यहाँ पे फिर मैंने भी मिठाई खाई और बच्चों ने भी माशाल्लाह से खाई। मैं अपनी अम्मी की तरफ ही गई हुई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर उधर बैठ के आती हूँ, घर बैठे बैठे बोर हो गई थी। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने मिठाई खाई और उनका अलग बॉक्स था, मेरा अलग था। तो फिर मैंने अपना बॉक्स खोल के तो इनको भी साथ दी बच्चों को, क्योंकि पड़ी पड़ी फिर वैसे ही ठंड की वजह से अजीब सी हो जाती है, तो इसलिए मैंने कहा चलो खा लें बच्चे भी। तो यहाँ पे जो ज़हरा फातिमा है वो भी इंजॉय कर रही थी मिठाई, और बस अलाया जो है ना वो भी, और बच्चे सभी लगे हुए थे खेलने। और अलाया को तो मीठा बहुत ही पसंद है, खाने के बाद मम्मा कुछ मीठा हो जाए। तो यहाँ पे इसने जो है ना ये पेंसिल से सारे अपने, इसकी खाला ने इसके हाथ पे सारे फूल बनाए हुए थे। तो मैं इसे डांट रही थी कि सुबह स्कूल भी आपने जाना है, तो ये क्या काम किया है। तो मोहम्मद अशर जो है ना नमाज मेरी सिस्टर पढ़ने लगी थी, तो माशाल्लाह से ये जाके सजदा करने लग गया और साथ दुआ मांगने लग गया। और मुझे इतनी खुशी, मैं जब इसका बनाने लगी थी वीडियो तो तब तक ये ना उठ गया और मेरे पास मोबाइल लेने आ गया। तो इब्राहिम भी जो है ना जो मेरी भतीजी है ना वो, उसे बहुत शौक है, कहती है पप्पू मुझे पकड़ाओ, पप्पू मुझे पकड़ाओ। तो ये लेके बैठी हुई थी, तो इससे खेल रही थी और मैं पूछ रही थी कि आपको इब्राहिम अच्छा लगता है। तो बच्चों के कपड़े इतनी उल्टियाँ करता है, बहुत ज़्यादा दूध पीता है उल्टी कर देता है। हालांकि मैं इसके बिब भी लगा दूँ सारे, मतलब कि इसके जितने भी रुमाल हैं ना सब ख़राब हो गए हैं। 2-3 दिन बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, बिब भी 5-7 हैं पर वो भी 2-3 दिन मुश्किल से ही निकलते हैं। मतलब इतने इतने ख़राब करता है कपड़े, और दूध पीता है उल्टी कर देता है। तो बस ये है कि वो दूध जो फूटा हुआ है ना वो निकालते हैं, इससे कहते हैं बच्चे सेहतमंद होता है। तो खैर यहाँ पे बच्चे खेलने लगे हुए थे, धूप अच्छी निकली हुई थी। और ये जो है ना नेक्स्ट डे का व्लॉग था। तो यहाँ पे फिर जो है ना मैं अम्मी की तरफ ही आ जाती हूँ धूप वगैरह सेकने के लिए ना। तो छत पे जाने की बजाय ना, क्योंकि बार बार नीचे कोई ना कोई आया रहता है, फिर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, उतरो नीचे और चढ़ो। तो इसलिए फिर मैं कम ही जाती हूँ, तो मैं इसलिए अम्मी की तरफ ही आ जाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना था बाज़ार कुछ शॉपिंग वगैरह करने। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और यहाँ पे फिर मैं ना आपको दिखाऊंगी कि हमारी सिटी में रेट कितने ज़्यादा हैं। और मतलब कि ना हर चीज़ के रेट इतने हाई हुए हुए हैं कि बस पूछे ही ना। तो यहाँ पे सिटी की भी जो है ना काफ़ी रेनोवेशन हुई हुई थी, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं। तो इसीलिए अब जो है ना हर चीज़ को सेट कर रहे थे। तो हमारा जो वी चौक है ना वो इतना प्यारा बना दिया उन्होंने। और एक और साइड पे, मुझे उस साइड पे हम गए नहीं थे, तो मैंने उससे पहले जाते हुए देखा, वो भी बहुत प्यारा उन्होंने बना दिया। वो भी एक चौक टाइप आता है, तो बड़ा प्यारा बनाया हुआ है। तो मैं फिर नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे फिर हम लोग बस बाज़ार पहुँचने वाले ही थे, हमने रास्ते से पैसे वगैरह निकलवाने थे, मैं और मेरी सिस्टर थी। मैंने कहा चलो चलते हैं ज़रा, आज मौसम भी ठीक है और मतलब कि शॉपिंग भी कर लेते हैं। और साथ जो है ना जो हमने चीज़ें लेनी हैं
वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने किस लिए चीज़ें ली हैं और क्या क्या लिया है। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। तो खैर यहाँ पे जो है ना एटीएम पे इतना रश नहीं था और फिर हम लोगों ने पैसे वगैरह निकलवाए थे और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने आगे जाना था। तो जुड़े रहिएगा आप भी हमारे साथ प्लीज़ व्लॉग को फुल वॉच किया करें। बहुत सारे मतलब के लोग ऐसे भी आते हैं थोड़ा सा देख के आगे छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग फुल देखा करें और कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो यहाँ पे हम लोगों ने पैसे निकलवा लिए थे और अब हमने आगे जाना था। तो मैंने जो है ना पैसे निकलवाए और एटीएम के अंदर है ना काफ़ी अंधेरा था, इतनी ज़्यादा लाइट नहीं थी। तो खैर यहाँ पे फिर हम लोग आ गए जो शॉप पे, एक यहाँ पे हमने देखनी थी प्राइम। तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं क्वालिटी वगैरह, क्योंकि इम्तियाज़ में मैंने उस दिन देखी थी, काफ़ी महंगी पड़ी थी, मतलब 20,000 25,000 मतलब इस तरह की प्राइस में पड़ी हुई थी। तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी और प्राइस भी इसकी रीज़नेबल थी। तो यहाँ पे जो है इसके ना दो मतलब के फैब्रिक के कलर्स थे, वैसे है तो प्योर ब्लैक में थी और व्हील भी जो है ना इसके रोटेटेबल थे। तो यहाँ पे फिर ये तकरीबन 10,000 की कह रहे थे, जो प्राइम है ना, क्योंकि ये जानने वाले थे इसलिए इन्होंने रेट कम ही बताया था। तो उसके बाद हम लोग आगे अबाया देखने। तो इनके पास इतने महंगे अबाया थे, स्टार्टिंग प्राइस 4500 से हो रही थी और उस पर कुछ भी नहीं लगा था। और ये जो मैंने आपको दिखाए हैं ना, ये 6,000 7,000 8,000 इस प्राइस में थे। तो यहाँ पे हमने जर्सियाँ वगैरह देखी, उसकी प्राइस भी तकरीबन 5,000 6,000 इस रेंज में थी। तो उसके बाद बच्चों के कपड़े देखने थे, फिर वो देखने आ गए। मुझे तो उधर से अबाया पसंद नहीं आया था, फिर हम लोग दूसरी शॉप पे गए थे, मैंने सिंपल सा ही लेना था। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े वगैरह जो हमें पसंद आए वो हमने लिए। और ये शॉप मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। तो हम लोग ज़्यादा शॉपिंग इन्हीं से ही करते हैं और मुझे किसी और से पसंद भी नहीं आते। एवं थोड़ी बहुत वैरायटी होती है तो वो इतनी कोई ख़ास नहीं होती। इनके पास हर तरह की वैरायटी है और होते भी रिजनेबल प्राइस में। जिस प्राइस में आपने लेने हैं ना तकरीबन उसमें मिल ही जाते हैं। स्टार्टिंग तकरीबन 1000 से ऊपर ही शुरू होती है और बाकी मतलब जहाँ तक मर्ज़ी आप ले सकते हैं। आपको 1200 1500 में अच्छा ड्रेस मिल जाता है। तो खैर यहाँ पे जो है ना हम लोग कपड़े वगैरह ले लिए थे हमने यहाँ से भी। और फिर हम आ गए थे एक और शॉप पे। यहाँ पे इडन ड्रॉप जो है ना ब्रांड की अलग शॉप नहीं है, पर इनके पास इनकी फ्रेंचाइज है और इन्होंने एक साइड पे लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग इनसे बाया वगैरह देखने लग गए और कपड़ों की प्राइस 50% ऑफ के बाद भी 6,000 7,000 इस तरह की प्राइस में थी। तो खैर अब आए हमने काफ़ी सारे देखे और ये इनके पास ठीक थे नॉर्मल प्राइस में, और जिस तरह के हमें चाहिए थे ना सेम वैसे हमें मिल भी गए थे। तो यहाँ से हमने बाय वगैरह ले लिए थे, वो सब मैं आपके साथ नेक्स्ट नेक्स्ट किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। और हमें मिल भी रीज़नेबल प्राइस में गए थे, 3,000 के कह रहे थे, पर हमने डिस्काउंट करवा के 2,700 मिल गए थे। तो यहाँ पे फिर हमें इतनी भूख लगी हुई थी, खाना फिर हम खाने आए, समोसे और साथ दही बड़े और साथ जो है ना नान था, हमने फ्राई मंगवाया और खा पी के फिर हम लोग घर चले गए। और शॉपिंग में आपके साथ जो है ना अगली वीडियो में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।